त्रिपुरा, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य है। त्रिपुरा को अब बहुत ही जल्द 4 न्यू रोपवे मिलने जा रहे हैं। वैसे तो त्रिपुरा में बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3rd टर्म में त्रिपुरा का 4 नए रोपवे मिलने जा रहे हैं, जो त्रिपुरा के सूरत को और भी ज्यादा बदल देगा। तो आइए जानते हैं त्रिपुरा के रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। त्रिपुरा के किन किन जगहों से इस रोपवे को चलाया जाएगा, कब इस रोपवे का काम स्टार्ट होगा, इसके लिए कितना बजट जारी किया गया है। नाउ ऑल अबाउट इट। दोस्तों, भारत के त्रिपुरा में एक वन जीव अभयारण्य है, जिसे कि रोबा वन जीव अभयारण्य बोलते हैं। ये 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये राष्ट्रीय उद्यान आपको पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, कई प्रजातियों के करीब लेकर के जाएगा। यह वन जीव अभयारण्य पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता है। त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब को राज्य में 4 रोपवे निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। राज्य मंत्री मल्होत्रा ने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण विस्तृत सर्वेक्षणों की शुरुआत पर प्रकाश डाला है। पत्र में मंत्री मल्होत्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि महारानी से छबीमुरा तक रोपवे परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण और निगरानी शुरू हो गई है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि परियोजना के भविष्य के चरण इस प्रारंभिक सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेंगे। इसके अलावा उदयपुर रेलवे स्टेशन को गोमती जिले के माताबारी, धलाई जिले के कमलपुर यानी कि सुरमाचेरा और उत्तरी जिले के जम्पुई हिल यानी कि कंचनपुर से जुड़ने वाली अतिरिक्त रोपवे परियोजना के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण से पहले निष्कर्षों के आधार पर ये पहल जल्द ही अपने अगले चरणों में प्रवेश करने वाली है। आपको बता देगा इसकी मंत्री का यह पत्र 2 फरवरी 2024 को राज्यसभा में सांसद बिप्लब कुमार देब द्वारा की गई है, उस भावुक अपील के बाद जिसमें उन्होंने 4 प्रस्तावित रोपवे के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया है। 11 नवंबर 2022 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और त्रिपुरा पर्यटक विकास निगम लिमिटेड के बीच में एक हस्ताक्षरित समझौता पर ज्ञापन के तहत मूल रूप से उल्लेखित इन परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस वाले प्रोजेक्ट में देरी पर टिप्पणी करते हुए सांसद देव ने जोर देकर के कहा कि MOU पर 1 साल पहले ही हस्ताक्षर होने के बावजूद निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। त्रिपुरा के पर्यटन क्षमता को बढ़ाने और स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए रोपवे का समय पर क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में पर्यटन के बुनियादी ढांचे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे प्रमुख सांस्कृतिक और दर्शनीय स्थलों पर बेहतर पहुंच की सुविधा मिलेगी। चूँकि हितधारक आगे की विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के लाभ के लिए इन परिवर्तनकारी परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में कई सारे रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, अब इसमें त्रिपुरा भी शामिल हो गया है। वैसे तो त्रिपुरा घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, कई चीजें हैं यहाँ पर घूमने लायक। यह पूरा राज्य नेचुरल है। ऐसे में यहाँ पर अगर रोपवे बन जाएगा तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। शुरू में मैंने जो रोपा वन जीव अभयारण्य के बारे में बताया, ये रोपवे उनसे होकर गुजरेगा। रोपवे के माध्यम से लोग इस वन जीव अभयारण्य का भी दर्शन कर पाएंगे। त्रिपुरा में रोपवे के बनने से पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जितना ज्यादा यहाँ पर पर्यटन आएंगे उतना ज्यादा यहाँ के लोगों को फायदा होगा, उनकी कमाई होगी। त्रिपुरा के रोपवे को लेकर के राज्यसभा में प्रस्ताव जारी किया गया है। आगे हम देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट द्वारा त्रिपुरा के रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। इसके लिए बजट को एलोकेटेड किया जाएगा और फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप भारत के इस छोटे से राज्य त्रिपुरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के और किन किन राज्यों में रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।